वरुण गांधी पर बहन प्रियंका का सबसे बड़ा सियासी हमला, कहा गलत रास्ते पर चला गया मेरा भाई, सही रास्ते पर लाएगी सुल्तानपुर की जनता। राहुल गांधी के नामांकन के वक्त मौजूद प्रियंका ने पहली बार वरुण गांधी पर बोला हमला, बोली अगर आप उन्हें चुनाव में हराएंगे तो मुझे खुशी होगी। प्रियंका ने पहली बार अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के खिलाफ लोगों से की अपील, बोली सुल्तानपुर से उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें चुनाव जिताना है। राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका दिल्ली वापस लौटी, लेकिन अमेठी के लोगों से 16 तारीख को आने का किया वादा। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के लिए पहुंची थी अमेठी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा। राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका दिल्ली वापस लौटी, लेकिन अमेठी के लोगों से 16 तारीख को आने का किया वादा। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के लिए पहुंची थी अमेठी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे मौजूद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट के लिए किया अपना नामांकन दाखिल। राहुल के स्वागत में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। राहुल ने दावा किया कि अमेठी में उनकी जीत पक्की है। राहुल गांधी ने नामांकन के वक्त किया अपनी संपत्ति का खुलासा। राहुल के पास 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। फूलों की बारिश और जिंदाबाद के नारों के साथ सड़क पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल के रोड शो में राहुल के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी थे मौजूद। गाड़ी की छत पर राहुल प्रियंका ने लोगों का किया अभिवादन। राहुल के बहादुरपुर के अमठ हवाई पट्टी पर उतरने के बाद गांधी फैमिली का काफिला गौरीगंज की ओर रवाना हुआ। 42 किलोमीटर का ये सफर रोड शो की शक्ल में हुआ पूरा। रोड शो के दौरान राहुल, सोनिया और प्रियंका का जगह जगह किया गया स्वागत। सुल्तानपुर में गांधी फैमिली का हुआ जोरदार स्वागत। नामांकन के बाद राहुल ने यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का बखान किया, बोले मैंने 10 सालों में अमेठी के लिए काफी काम किया है और आने वाले सालों में भी काम करूंगा। राहुल ने ओपिनियन पोल पर बोला हमला, कहा 2009 में भी ओपिनियन पोल गलत साबित हुए थे और इस बार भी गलत साबित होंगे। राहुल ने मोदी पर निजी हमले से किया इनकार, बोले हलफनामे में इतने सालों के बाद पहली बार मोदी की पत्नी का नाम लिखे जाने पर दिया था बयान। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति के खिलाफ शिकायत की जांच करेगा चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक करेगा जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत स्पष्ट फैसले हैं। इसकी जांच हम इससे जुड़े कानूनी नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही की जाएगी। वीएस संपत चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई पहुंचे थे। संपत ने कहा कि जब इस दौरे के लिए आ रहे थे तभी मिली थी शिकायत। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। चुनाव शपथ पत्रों में तथ्यों को छिपाने को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। सिब्बल ने अपनी शिकायत में कहा कि साल 2002 से 2012 तक मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो शपथ पत्र दिए थे उसमें अपनी वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया था। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी करेंगे 2 राज्यों में चुनावी रैलियों को संबोधित। कर्नाटक और तमिलनाडु में भरेंगे हुंकार। नरेंद्र मोदी दिन भर करेंगे कई धुआंधार रैलियां। कर्नाटक में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चेन्नई में भी पार्टी दिग्गजों के साथ पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की करेंगे अपील। नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में करेंगे चुनावी रैली। चिक्काबल्लापुरा के बाद चिकमंगलूर और हावेरी में गरजेंगे मोदी। चेन्नई में नरेंद्र मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी भी करेंगे शहर में जगह जगह पार्टी के लिए प्रचार। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रहे रजनीकांत से मुलाकात। रजनीकांत के घर पर हो सकती है मोदी की मुलाकात। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गरीबी के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त गरीबों की याद आती है। मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना बोला हमला, कहा सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी क्या जाने। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फिर कहा शहजादा, बोले हमारे शहजादे तो गरीबों के घर जाते हैं तो अपने साथ मीडिया और कैमरे वालों को भी साथ ले जाते हैं। मोदी कांग्रेस पर हुए आक्रामक, कहा गरीबों की आंखों में धूल झोंकने का काम बंद कीजिए, सब समझ गए हैं। मोदी को एक बार फिर याद आया अटल बिहारी वाजपेयी, बोले आदिवासियों के विकास के लिए अटल सरकार के वक्त हुआ था काम।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साधा मोदी पर निशाना। हलफनामा में शादीशुदा होने की बात का जिक्र करने पर ली चुटकी। कहा, मोदी ने न ही कभी राजधर्म निभाया और न ही पति धर्म। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से अपना नामांकन दाखिल करते वक्त हलफनामे में किया था अपनी पत्नी जशोदाबेन का जिक्र। लालू ने ट्वीट कर साधा मोदी पर सियासी निशाना। यवतमाल में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर मामला दर्ज। राज ठाकरे ने चुनावी सभा में किसानों से कहा था, खुद आत्महत्या न करें, जिन्होंने खुदकुशी के लिए मजबूर किया उनकी हत्या कर डालें। भड़काऊ भाषण के दौरान राज ने पढ़ा था एक किसान का कथित सुसाइड नोट। नोट के मुताबिक किसान ने आत्महत्या जैसे कदम के लिए ठहराया था कांग्रेस एनसीपी को जिम्मेदार। कांग्रेस के गढ़मेठी में बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, 2009 में नहीं किया था राहुल ने कोई रोड शो, मेरे 5 दिन के प्रचार के बाद जागे कांग्रेस उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी ने खुद के बाहरी उम्मीदवार होने पर दी सफाई। कहा, गांधी परिवार खुद गेस्ट हाउस में रहकर दूसरों को बाहर का बताता है। वाराणसी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, आज की तारीख में मुन्नी से ज्यादा बदनाम है कांग्रेस। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। मुंबई में नरेंद्र मोदी के हम शक्ल विकास महांते मांग रहे हैं मोदी के लिए वोट। मोदी की तरह ही विकास का है लिबास और बोलने का ढंग। मुंबई में एक उम्मीदवार का वोट मांगने का अनोखा अंदाज। गौरव शर्मा स्पाइडरमैन बनकर अपने चुनाव चिन्ह खिड़की पर मोहर लगाने के लिए कर रहे हैं प्रचार। ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़की पर चढ़कर करते हैं लोगों से वोट देने की अपील। इंडिया टुडे CICERO के सर्वे में पीएम के तौर पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं। बिहार यूपी के लोगों की पहली पसंद। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच किया गया सर्वे। सर्वे में बीजेपी और उसका गठबंधन दोनों राज्यों में सबसे बड़े दल या गठबंधन के तौर पर उभर रहे हैं। सर्वे में बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकते हैं 38% वोट। 2009 में मिले उसके वोट प्रतिशत से 17.5% ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की झोली में 15 से 19 सीटें जाती दिखती हैं, जबकि जेडीयू 2 सीटों तक सिमट सकती है। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 35% वोट का अनुमान है। सर्वे में 80 में से बीजेपी को 42 से 50 सीटें तक मिलने का अनुमान है, जबकि एसपी को 15 से 21, कांग्रेस को 6 से 13, बीएसपी को 9 से 13 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। सीमांध्र के कांग्रेसी नेता पहुंचे 10 जनपद। सोनिया से की मुलाकात। मतदान के पहले रखी पार्टी अध्यक्ष के पास अपनी बात। अमृतसर में कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी पर बोला हमला। मोदी की हार पक्की है। कई लुभावने वायदों के साथ तेलंगाना कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वाइब्रेंट तेलंगाना बनाने का किया है वायदा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए घर बनाकर देने और तेलंगाना में नए उद्योग लगाने वाली कंपनियों को अगले 10 सालों तक स्पेशल टैक्स माफ करने का जिक्र। मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए उम्र सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 40 साल तक करने जैसे लुभावने प्रस्ताव। सरकारी कर्मचारियों की तेलंगाना आंदोलन के दौरान कटी तनख्वाह को वापस करने का भी वायदा। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पीएम मनमोहन सिंह के बहाने हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मनमोहन सिंह ने भी राज्यसभा के नामांकन के वक्त छुपाई थी अपनी शादी की बात। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की कोल्हन में रैली। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस बार बीजेपी की जीत पक्की। बिजनौर के अफजलगढ़ में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को बताया दूध पीने वाली बिल्ली। मुरादाबाद लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर सर्वेश सिंह के प्रचार में आए थे राजनाथ। बीजेपी अध्यक्ष ने इशारों में आजम खां पर बोला हमला। बोले, सेना के जवानों को हिंदू मुसलमान या सिख और ईसाई के रूप में नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने की जागरूकता के लिए वडोदरा के एक होटल में डिस्काउंट ऑफर। वोट देने वालों को 50% डिस्काउंट देने का होटल ने किया ऐलान। पंजाब में रोड शो के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पठानकोट से खटकल कलां जाने के क्रम में जालंधर से गुजरे, लेकिन मीडिया ने बनाई दूरी। लुधियाना से आपके प्रत्याशी HS फुल्का के प्रचार में जुटे केजरीवाल हजारों समर्थकों के साथ किया रोड शो। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने पहनी सिख पगड़ी। लोगों से आपको वोट देने की अपील की। संगीतकार विशाल डडलानी ने आपके प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। लोगों से आपको जिताने की अपील की।
आपके एक और प्रत्याशी ने लौटाया टिकट। मिर्जापुर के प्रत्याशी सुनील रत्नाकर ने पार्टी पर लगाया समर्थन नहीं करने का आरोप। त्रिपुरा, असम, गोवा और सिक्किम में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चौथे चरण में 71 से 82% मतदान। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट के लिए सबसे अधिक 82% वोटिंग। असम की 3 सीटों पर 72% और सिक्किम में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटों पर 71% मतदान हुआ। त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा संसदीय सीट पर चुनाव मैदान में कुल 12 उम्मीदवारों की ईवीएम में बंद हुई किस्मत। सीपीएम के उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी के भाग्य का भी हुआ फैसला। गोवा की 2 लोकसभा सीटों उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के लिए भी खूब मतदान हुआ। गोवा में 2 सीटों पर 75% मतदान। इम्फाल में दोबारा से होगा 5 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान। चुनाव आयोग जल्द करेगा इसका ऐलान। एसपी सुप्रीमो मुलायम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक। हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त हेलीपैड के पास पहुंचा सांड। मुलायम सिंह की रैली में अजीबोगरीब वाकया। मुलायम की रैली में पहुंचा बंदर। यूपी के लखीमपुर खीरी में रैली के लिए पहुंचे थे एसपी सुप्रीमो। मोदी के खिलाफ खड़े कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने वडोदरा में किया रोड शो। मिस्त्री के रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़ देखकर कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री हुए उत्साहित। बोले, भीड़ बताती है कि किसकी होगी जीत। अपने नामांकन के दिन नरेंद्र मोदी ने भी किया था रोड शो। मोदी के रोड शो में भी उमड़ा था जनसैलाब। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बलात्कारियों के बचाव में दिए बयान को लेकर मुलायम सिंह पर किया तीखा हमला। मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर सियासत करने का लगाया आरोप। उद्धव ने मुलायम पर ली चुटकी। सामना के संपादकीय में लिखा, मुलायम सिंह ने देश और मानवता को एक नया मंत्र दे दिया है। मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह पर लचकी गिरफ्तारी की तलवार। एसपी नेता आजम खां भी हो सकते हैं अरेस्ट। भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज। मोदी के करीबी अमित शाह और एसपी नेता आजम खां ने चुनाव आयोग से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। आयोग ने दोनों नेताओं की रैलियों पर लगाई पाबंदी। चुनाव आयोग ने भड़काऊ और विवादित बयान को लेकर दिखाई सख्ती। दोनों के खिलाफ राज्य सरकार को आपराधिक केस दर्ज करने का दिया था आदेश। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आजम खां का किया बचाव। बोले, आजम के जवाब से पहले आयोग ने जारी किया नोटिस। खूंटी से आपकी प्रत्याशी दयामणि बारला ने चुनाव आयोग से की चुनाव स्थगित करने की मांग। इलाके में खराब कानून व्यवस्था को लेकर उठाई आवाज। उत्तर मध्य मुंबई सीट पर चल रहा कांग्रेस का आपसी मतभेद खत्म। मुंबई के मंत्री नसीम खान और कृपाशंकर सिंह मान गए। दोनों नेता प्रिया दत्त के साथ रोड शो में हुए शामिल। प्रिया दत्त ने आपसी मतभेद की खबर से किया इनकार। बोली, कोई मनमुटाव नहीं, मीडिया गलत खबर फैलाने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक प्रिया दत्त ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेकर लेटर लिखकर की थी नेताओं की शिकायत। चुनाव में सहयोग नहीं करने का लगाया था आरोप। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह ने की लोगों से बोगस वोट डालने की अपील। कहा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100-200 वोट डालने का मौका मिले तो वोट डालो। लालू ने अपने पति राबड़ी देवी को पहनाया माला। कहा, शादी में न सही आप सबके सामने हमने पहनाया है माला, अब आपकी जिम्मेदारी है। कानून लोकसभा सीट से राबड़ी देवी ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन के बाद एक सभा को किया गया था आयोजन किया गया था। गाजियाबाद में एक ऑटो चालक ने पुलिस और लोगों की टॉर्चर से तंग आकर की खुदकुशी। रिश्तेदार की गलती पर पुलिस और कुछ लोगों ने किया था टॉर्चर। मुंबई में एक शोरूम में एक शख्स ने 21 मिनट में ही 190 मोबाइल फोन पर किया हादसा। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। करीब 30 लाख की चोरी करने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गीतकार गुलजार को साल 2013 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा। इस मौके पर न्यूज 24 से गुलजार ने किया खुशी का इजहार। गुलजार को देर से फाल्के अवार्ड मिलने का कोई मलाल नहीं। बोले, सही वक्त पर दिया जा रहा है सम्मान। 7 सदस्यीय जूरी ने गुलजार के नाम की सिफारिश की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया सम्मान देने का ऐलान। 79 साल के गुलजार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले 45वें शख्सियत। फाल्के पुरस्कार देश में फिल्मी हस्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। गुलजार ने तुझसे नाराज नहीं और तेरे बिना जिंदगी से जैसे अनगिनत यादगार गीत लिखे और आंधी और मौसम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल 2014 को 2 अरब डॉलर बढ़कर 306 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि 18,492.5 अरब रुपए के बराबर है। केंद्र सरकार 2013-14 में निर्यात के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में रही नाकाम। इस साल मार्च में निर्यात 3.15% कम। भारत के उद्योगपति रतन टाटा को बोआओ फोरम फॉर एशिया के बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। बोआओ फोरम ने पहली बार किसी भारतीय उद्योगपति को बनाया सदस्य। दुनिया के स्टार खिलाड़ियों से सजी महेश भूपति की इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग अपनी कुछ फीसदी हिस्सेदारी सेरेना विलियम्स, कार्लोस मोया और बोरिस बेकर को बेचेगी। चारों खिलाड़ियों में से प्रत्येक के पास IPTL का 10% शेयर रहेगा और बाकी के शेयर भूपति के पास रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI की हामी का इंतजार। भारत पाकिस्तान के बीच अगले साल हो सकता है वनडे मैच।